तमाम तारीफ़ें ज़ात हक़ के लिए जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। या इलाही तेरे ही हाथ में है सब भलाइयाँ, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। और हर दम हर साथ हज़ारा हज़ार अज हद बेशुमार दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, असहाब मोहम्मद पर। हमारा आज का मौजू ख़ास रूह पर है। सो हम आज की इस वीडियो में रूह के बेदार होने की निशानियाँ आप सबकी खिदमत में पेश करेंगे, जिनको सुनने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी रूह बेदार है या नहीं है। अब बिला ताख़ीर हम अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। सावन कराम, एक होता है कल्ब को ज़िंदा करना, बेदार करना या जारी करना, और एक होता है रूह को बेदार करना। अब हम में से बाज़ लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं कि बस कल्ब जारी हो गया तो साथ रूह भी बेदार हो गई। देखिए, ऐसा नहीं होता। दरअसल कल्ब और चीज़ है। कल्ब का ताल्लुक़ आलम मलकूत से है और कल्ब के असली मकामात और खसलतें सिदक, सबर, तवक्कल, तस्लीम, मोहब्बत और तकवा हैं, जबकि रूह कल्ब से कहीं ज़्यादा लतीफ़ है और इसका ताल्लुक़ आलम लाहूत से है, जहाँ रूह के अलावा कोई और मखलूक तक दाखिल नहीं हो सकती, ना फरिश्ता और ना ही कल्ब। दरअसल रूह के बेदार होने की 3 निशानियाँ हैं। 3 निशानियों से पहचाना जा सकता है कि रूह बेदार है या नहीं। सावन कराम, जब रूह बेदार होने के करीब होती है तो सबसे पहले तो वो एक मुहासबा करती है कि क्या अब तक अल्लाह मुझसे राज़ी हुआ है या नहीं, मैं अल्लाह के करीब हूँ या दूर हूँ, अल्लाह की रज़ा मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही, अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब, बरगज़ीदा और मकबूल मैं हो रही हूँ या नहीं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने खड़े होने के काबिल बनूंगी या नहीं, अल्लाह पाक की रहमत मुझे कबूल करेगी या धुतकार देगी, आखिरत में क्या होगा। दरअसल मुहासबा में रूह आई भी इसलिए थी कि उस पर बेदारी के आवाल खुल रहे थे, और उसकी बेदारी की पहली निशानी भी यही है कि रूह जब बेदार हो जाती है तो आज से हज़ारों साल पहले जब ये आलम अरवाह में तख्लीक की गई थी तो उस वक्त का सारा मंजर इसके सामने आ जाता है। वो अहद अलस्त का इकरार, वो अल्लाह का दीदार, वो आलम अरवाह, आलम लाहूत की रौनकें, वो लुत्फ, वो मज़े और वहाँ के सारे नज़ारे इसके सामने आ जाते हैं। मगर जब ये अहवाल रूह याद करती है और नज़ारे इसके सामने आ जाते हैं तो फिर इस जहां में ये तड़पना शुरू कर देती है। जिस तरह मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस रूह की पुकार को सुनो, ये रूह की बांसुरी क्यों चीख और तड़प रही है, किसका रोना रो रही है, कैसी हकायत सुना रही है, इसको भी सुनो। जब इसको सुनते हैं तो पता चलता है कि ये अपने असली वतन से हिजर और फिराक की दास्तान सुनाती है। ये रोती है कि मेरा वतन अल्लाह की कुर्बत में आलम अरवाह था, वहां मैं ज़ाते हक की कुर्बत में रहती थी, जिक्र व फिक्र में रहती थी, ज़ाते हक की मार्फत और मुशाहिदे में रहती थी। हाय मेरे साथ क्या हुआ, किसने मुझे इस मलकूती दरख्त से तोड़कर इस जिस्म के पिंजरे की कैद में बंद कर दिया। मुझे यहाँ खुदा की मोहब्बत नहीं मिलती, मुझे इसके मुशाहिदे और मलकूती अनवार नहीं मिलते। दाएं बाएं जिधर कान लगाती हूँ, कोई माल की बात करता है तो कोई दुकान की बात करता है, कोई तिजारत में फंसा बैठा है तो कोई बाल बच्चों की बातें करता है, कोई हवा हवस की बात करता है और कोई ताकत और सल्तनत की बात करता है। ये क्या बोलियां बोलते हैं, इनकी बोली मेरी समझ में नहीं आती और मेरा रोना इनकी समझ में नहीं आता। रूह की ये सदा हर वक्त लगी रहती है और मेरा रोना ये है, ये कहती है कि मेरा रोना ये है कि मैं अपने वतन से क्यों जुदा हो गई, और जुदाई भी ऐसी कि अब तो ये भी याद नहीं रहा कि मेरा वतन कोई था भी या नहीं। कोई था आलम अरवाह और कोई थी मैं वहां की रहने वाली। अकबर अलाहाबादी क्या खूब फरमाते हैं, कुछ न पूछ के हम नशी मेरा नशे मन था कहाँ, अब तो ये कहना भी मुश्किल है वो गुलशन था कहाँ। वो बागो बहार गए, लजाते लैलो निहार गए, वह कुर्बत इलाहिया के वजदान गए, वो मार्फत इलाहिया और दीदार हक के पुर लुत्फ नजारे गए, वो वतन न रहा वो गुलशन न रहा। सावन कराम, रूह की बेदारी की दूसरी निशानी ये है कि तड़प व फिक्रमंदी के बाद जब ये मजीद मुस्तहकम होती है, मजीद बेदार होती है, तो ये अपने असल की तरफ रजू कर लेती है। रूह का मकान आलम नासूर नहीं है बल्कि आलम लाहूत है, लिहाजा ये आलम लाहूत में फिर पहुंच जाती है। अब आदमी ज़मीन पर होता है मगर हकीकत में ये ज़मीन का बास ही नहीं लगता। ये दुनिया की महफिलों, रंगों, जीनतों से मुकम्मल उकता जाता है और इसकी रूह आसमान के आगे तलू होती है। बंदा फर्श पर होता है मगर इसकी रूह मलाए आला पे जाता है, और इंसान चाहे एक हजूम में बैठा हो उसको ये सब लज्जतें फील होती रहती हैं और उसका मलाइका से रब्त हो जाता है। इसके रूह पर अनवार और तजलियात का अरूज शुरू हो जाता है, वो फर्शी और अर्शी हो जाता है। बंदा नासूती होकर मलकूती हो जाता है और मलकूती होकर लाहूती हो जाता है, फर्शी होकर अर्शी हो जाता है और यूं यूं रूह तलू होकर ऊपर उठती चली जाती है।
تو اس کی روشنی، اس کی چمک، اس کی دمک، اس کی تجارت بڑھتی چلی جاتی ہے، بلکہ یہاں روح سے ایک عجیب قسم کا نور نازل ہوتا ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن کو گھیر لیتا ہے، اور یہ وہ عجیب و نایاب نور ہوتا ہے جس سے عوام آشنا نہیں، اور وہ نادر نور ہوتا ہے جس کی طرف اس راہ کے راہیوں کے علاوہ کسی کی راہ نہیں۔ سامعین کرام، نمبر 3، روح جب بیدار ہوتی ہے تو یہ اپنے آس پاس کی روحوں کو ڈھونڈتی ہے، ایسی ارواح جو اس روح کی طرف بیدار ہوں، جو نفس کے پنجرے سے آزاد اور خلاصی پا چکی ہوں، اور وہ ارواح جو عالم لاہوت میں آج سے ہزاروں سال پہلے بھی اس کے ساتھ تھی، ان ارواحوں کو یہ ڈھونڈتی ہے۔ دراصل یہ دنیا کا دستور بھی ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو شخص شرابی ہوتا ہے وہ شرابی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے، جو جس ماحول کے رہنے والا ہو وہ اسی ماحول سے مانوس ہوتا ہے۔ اب جو لوگ اولیاء ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، تو ان کی ارواح انہی میں بیٹھنا پسند کرتی ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ ایک قید خانہ ہے، لہذا جو روح دنیا کی قید سے آزاد ہو گئی ہو تو وہ اسی سے مانوس ہو جاتی ہے، اسی کو تلاش کرتی ہے جو اس کی طرح آزاد ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی روحوں کو آباد اور بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔